स्टेज पर बैठे उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफिज़ व क़ारी मूसा साहब क़िबला, तमाम शोराए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मज़हरे सिर्र अज़ल गोशे चशमे करमे महबते फैज़ अदब वाक़िफ़े पिनहा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मनईनी रा ऐ खुदा जूओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, वल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अज़ाने मिल्लत इस्लामिया बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए खामोशी का मिजाज बनाएं और खामोशी का माहौल पैदा करें ताकि कुछ सुनने और सुनाने का मिजाज बने। तकरीर के दौरान कोई उठेगा नहीं, कोई बात अच्छी लगे तो अपनी जगह बैठ के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे और इंतशार का माहौल बिल्कुल न पैदा करें। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ाने मिल्लत इस्लामिया इस जलसे का मकसद ये है कि लोगों के आमाल की इस्लाह की जाए। अज़ाने मिल्लत इस्लामिया इसीलिए इतना रुपया पैसा खर्च करके इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। तो खामोशी का माहौल बनाएंगे तो सुनने और सुनाने का मिजाज बनेगा। जब बातों को ध्यान से और गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अमल करने का भी मिजाज बनेगा आपका। अज़ाने मिल्लत इस्लामिया इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। अमीर को भी जाना है, गरीब को भी जाना है, मालदार को भी जाना है, तंग दस्त को भी जाना है। जो इस दुनिया में आया है वो जाने ही के लिए आया है।
मौत एक अटल कानून है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी से नवाजा था तो फिर अल्लाह ने हमें मौत क्यों दी? और जब अल्लाह को मौत ही देनी थी तो उसने हमें और आपको जिंदगी से क्यों नवाजा? तो याद रखना करना कि मुसलमानों, अल्लाह के हर फेल में हिकमत है, चाहे हमारी और आपके समझ में आए या ना आए। खुद अल्लाह जिंदगी और मौत के फलसफे को समझाते हुए फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि मैं देखूं कि इंसानों में से कौन अच्छा काम करता है, कौन बुरा काम करता है। अल्लाह ने हमें और आपको इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है। इस दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े बहादुर आए, उनमें से कोई 100 साल जिया, कोई 200 साल जिया, कोई 300 साल जिया। उसके बाद वो अपना माल, अपनी दौलत, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। और जब मौत का बुलावा आ जाता है तो किसी इंसान को एक लम्हे के लिए भी मोहलत नहीं दी जाती। किताबों में आता है कि एक बादशाह को अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, जमीन जायदाद सब कुछ दिया था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय वो पापी बन गया, वो गुनहगार बन गया। उसके अंदर गुरूर आ गया, घमंड आ गया, तकब्बुर आ गया। एक दिन उसने अपने सल्तनत के लोगों से कहा, ऐ लोगों, आज मैं ऐसी शान की सवारी पर सवार होकर आऊंगा कि आज से पहले किसी को ऐसी शान की सवारी नसीब नहीं हुई होगी। आज मैं इतना कीमती लिबास पहन कर आऊंगा कि मुझसे पहले किसी ने इतना कीमती लिबास पहना न होगा। चुनांचे शाही हुक्म की तामील करते हुए लोग उसके इस्तकबाल के लिए कतार दर कतार खड़े हो जाते हैं। वो बादशाह शान की सवारी पर सवार होकर जो है चुनांचे बाहर आता है। अभी उसके घोड़े का एक ही कदम बाहर निकला था, इतने में एक फकीर आता है और घोड़े की लगाम पकड़ कर कहता है, बादशाह रुक जा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बादशाह ने कहा, कहो, तुम्हें क्या कहना है? उस फकीर ने कहा, ऐसे नहीं कहूंगा, ऐ बादशाह, अपना कान करीब कर, मैं तेरे कान में कहूंगा। बादशाह ने जब अपना कान करीब किया तो उस फकीर ने कहा, ऐ बादशाह, मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूँ। अज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौत का नाम सुनते ही वो बादशाह कांपने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मलकुल मौत, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूं, अपने गुनाहों से माफी मांग लूं। मुझे थोड़ी सी जो है मोहलत दे दो, मुझे थोड़ा सा मौका दे दो ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में रो लूं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लूं, कुछ माल अल्लाह की राह में सदका कर दूं। चुनांचे उस फकीर ने कहा, बदबख्त, तूने अल्लाह का पैगाम नहीं सुना। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि इंसान की जब मौत आ जाती है तुझे एक सेकंड के लिए भी मोहलत नहीं दी जाती। अल्लाह ने तुझे मौका दिया था लेकिन तू गुनाह करता रहा। अल्लाह ने तुझे मोहलत दी थी लेकिन तू अय्याशिया करता रहा, तू पाप करता रहा। अब तुझे मोहलत नहीं दी जाएगी। फौरन उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है। वो बादशाह जमीन पर गिरता है और तड़पने लगता है, ऐ दुनिया के अंदर गुनाह करने वालों, ऐ दुनिया के अंदर सूदी कारोबार करने वालों, ऐ दुनिया के अंदर रिश्वत लेने वालों, ऐ दुनिया के अंदर अल्लाह को भूल जाने वालों, ऐ दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, ऐ दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को गालियां देने वालों, ऐ दुनिया के अंदर दूसरों को धोखा देकर माल कमाने वालों, ऐ दुनिया के अंदर नरम नरम बिस्तरों पर सोकर फजर की नमाज छोड़ने वालों, जिस दुनिया के चक्कर में लगकर तुम अल्लाह को भूल गए। ये दुनिया क्या है? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यही इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे मकी हो गए, लामका कैसे कैसे हुए नामवर, बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। जाने मिल्लत इस्लामिया, मौत एक अटल कानून है। मौत जब आ जाएगी तो एक लम्हा के लिए भी किसी को मोहलत नहीं दी जाएगी। और मौत क्या है, थोड़ी सी तवज्जो दे तो मैं बताऊं मौत क्या है। 313 जख्म तलवार के लगने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मौत के वक्त होती है। अल्लाह, रूह निकलने के वक्त जितनी तकलीफ होती है 313 जख्म तलवार के लगने से इतनी तकलीफ नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी बताएं मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है। फरमाया जैसे जिंदा बकरी की खाल उधेड़ ली जाए उससे कहीं ज्यादा मौत के वक्त तकलीफ होती है। आप सोच रहे होंगे जब इतनी तकलीफ होती है तो बंदा चीखता क्यों नहीं, चिल्लाता क्यों नहीं, अपना हाथ पैर क्यों नहीं पटकता। लेकिन करधना के मुसलमानों सुन लो, अल्लाह की ये खुफिया तदबीर है। अल्लाह जिस बंदे पर मौत की तकलीफ मुसल्लत करता है उसके हाथों से ताकत छीन लेता। बंदा मौत की तकलीफ की वजह से हाथ पटकना चाहता है लेकिन अल्लाह उसके हाथों से ताकत छीन लेता है, वो अपने हाथों को पटक नहीं पाता। अपने पैरों को समेटना चाहता है लेकिन अल्लाह उसके पैरों से ताकत छीन लेता है, वो अपने पैरों को पटक नहीं पाता। वो रोना चाहता है, चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है दर्द की वजह से, लेकिन अल्लाह आवाज छीन लेता है। वो रोना चाहता है लेकिन अल्लाह आंखों से आंसू छीन लेता है। यह जो है गुनहगार बंदों की ये पोजीशन होती है। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अपनी जुबान में सच्चाई पैदा करते हैं, जो अपनी निगाहों में हया पैदा करते हैं, जो पंज वक्ता नमाज की पाबंदी करते हैं, उनकी रूह कैसे निकाली जाती है। हदीस पाक में आता है जो नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह के घर को वीरान नहीं करते, उनकी रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे आटे के अंदर से बाल निकाल लिया जाता है। बल्कि एक रिवायत में आता है अल्लाह के नेक बंदों की रूह इतनी आसानी के साथ निकाली जाती है जैसे दूध पीने वाला बच्चा दूध पीते पीते माँ की छाती उसके मुंह से निकल जाता है और जो बच्चे को एहसास तक नहीं होता है। ऐसे जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो नमाज की पाबंदी करते हैं, उनकी रूह इतनी आसानी के साथ निकाली जाती है, रूह निकल भी जाती है और दर्द का एहसास तक नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने मिल्लत इस्लामिया, मौत आनी है, मौत एक अटल कानून है, मौत आकर रहेगी। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, आज हमारे हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 140 करोड़ है, 40 करोड़ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, बताओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो तकरीबन 140 करोड़ लोग बसते हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दो। आज के 200 साल बाद ये 140 करोड़ इंसान जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बसते हैं, आज के 200 साल बाद इनमें से कोई एक भी बाकी रहेगा? 200 साल बाद कोई एक भी बाकी रहेगा? अगर मैं पूरी दुनिया की आबादी का जायजा लूं तो तकरीबन 8 अरब इंसान पूरी दुनिया में बसते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 8 अरब इंसान जो पूरी दुनिया में आज बस रहे हैं, क्या आज के 200 साल बाद इन 8 अरब इंसानों में कोई एक भी बाकी रहेगा? तो आप कहेंगे कोई बाकी नहीं रहेगा। कल हमसे और आपसे पहले इस जमीन पर जो लोग आबाद थे, जो अपने वक्त के बादशाह थे, जो शहंशाह थे, जिनकी तोती बोलती थी, जब वो निकलते थे तो लोग उनके इस्तकबाल के लिए कतार दर कतार खड़े हो जाते थे, जिनकी निगाहों से निगाह मिलाने की किसी को जरूरत न होती थी। लेकिन आज अगर हिंदुस्तान की तारीख में उन बादशाहों के नक्शे तलाश करो और उन बादशाहों की कब्रें तलाश करो तो मालूम होगा कि आज उन बादशाहों की कब्रें भी मिट चुकी हैं। ये सारी चीजें हम रोजाना देखते हुए नजर आते हैं। रोज हम सुनते हैं कि करधना में फलां का इंतकाल हो गया, भटपुरवा में फलां का इंतकाल हो गया, पंपापुर में फलां का इंतकाल हो गया, इस्लामपुर में फलां का इंतकाल हो गया, मोमिनपुर में फलां का इंतकाल हो गया। ये रोजाना हम सुनते रहते हैं।
लेकिन हम इसे अपने दिल में बैठाते नहीं। जबकि हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो अपने घर वालों पर एहसान करता है। लोगों ने पूछा, हुजूर वो तो इंतकाल कर गया, अब वो अपने घर वालों पर एहसान कैसे करता है? तो फरमाते हैं, वो इंसान मरने वाला जाते जाते अपने घर वालों को बता के जाता है, ऐ लोगों मैं जा रहा हूं, अब तुम भी जाने की तैयारी कर लो। मैं जा रहा हूं, अब तुम भी जाने की तैयारी कर लो। मौत आनी है, मौत के बाद क्या होगा? जनाजे उठेंगे, हमें और आपको कब्र में दफना दिया जाएगा। आप जरा सोचें, उस कब्र की तारीक वादी में हमारा और आपका पुरसाने हाल कौन होगा? हमारा और आपका पुरसाने हाल कौन होगा? आज आपके पास माल है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, तो आपके चाहने वाले लाखों लोग हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लाखों लोग जो आपसे प्यार करने वाले हैं, जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो आपसे उल्फत करने वाले हैं, क्या जब आपका इंतकाल होगा, खड़े हो जाएं आप लोग, सारे लोग खड़े हो जाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे मौलाए कायनात, औलादे मौलाए कायनात, औलादे गौसे आजम, औलादे हुजूर सैयदी आदिल मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयदी आदिल मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग जगह पे अपने महफूज रखिए, आप लोग बैठ जाए भाई। आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं, औलादे रसूल, आले रसूल, हुजूर सैयदी सरकार आदिल मियां साहब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं। चंद लम्हों में हजरत का खिताब आप लोग समाअत फरमाएंगे। बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा था, मौत एक अटल कानून है, मौत हर हाल में आनी ही आनी है। आज आपके पास माल है, दौलत है, जमीन और जायदाद है, तो आपके चाहने वाले लाखों लोग मौजूद हैं। आपके पास दौलत है तो दावत देकर आपको खिलाने वाले लाखों लोग मौजूद हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लाखों लोग जो आपसे प्यार करने वाले हैं, जो आपसे उल्फत करने वाले हैं, जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, जब आपका इंतकाल होगा तो क्या इनमें से कोई एक आदमी भी ये कहेगा कि मैं इनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लिहाजा मुझे भी इनके साथ कब्र में दफना दो? क्या कोई आदमी ये कहने को तैयार होगा? वो बेटा जो अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो मुरीद जो अपने पीर से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो भाई जो अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो शौहर जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अगर आपका इंतकाल हो जाए तो क्या इनमें से कोई आदमी भी ये कहने को तैयार होगा कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकता, लिहाजा मुझे भी इनके साथ कब्र में दफना दो? हरगिज हरगिज ये कहने को कोई तैयार नहीं होगा। मुसलमानों, कब्र में आपको तने तनहा जाना है। आप जब कब्र में जाएंगे तो आपकी कब्र में ना आपका माल जाएगा, ना आपकी दौलत जाएगी, ना आपकी जमीन जाएगी, ना आपकी जायदाद जाएगी, ना आपके बच्चे जाएंगे, ना आपकी बीवी जाएगी। आपको तने तनहा कब्र में जाना है। फिर जो है इंसान के आमाल के एतबार से कब्र में उसको जज़ा या सजा दी जाएगी। मुसलमानों, अपनी अपनी कब्रों की फिक्र करो। आज मुसलमानों की कंडीशन ये है
क्या आज मुसलमान कब्रिस्तान में जाकर फेसबुक चलाता हुआ नजर आता है? आज मुसलमान कब्रिस्तान में जाकर व्हाट्सएप चलाता हुआ नजर आता है। आज मुसलमान कब्रिस्तान में जाकर जो है चेमी गोइयां करता हुआ नजर आता है। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, जबकि आज मैं कितने मुसलमानों को ये भी देखता हूं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कब्रिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कब्रिस्तान में जाकर जो है पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं। बल्कि हद तो ये है, आज मुसलमान इतना बेबाक हो चुका है कि कब्रिस्तान में जाकर गांजा पीता हुआ नजर आता है, शराब पीता हुआ नजर आता है, दारू पीता हुआ नजर आता है। जबकि हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो बंदा शराब का एक घोट पिएगा मैं उसको इतनी मिकदार में पीप पिलाऊंगा, और जो इंसान मेरे खौफ से शराब को छोड़ देगा मैं उसे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। और एक रिवायत में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी शराब पीने की लत हो अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दे दिया। और अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, जो इंसान दुनिया में शराब पीता हो और वो बगैर तौबा किए मर गया तो उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। आप मुझे बताओ, जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मुझे बताओ उसका चेहरा किधर होता है? किबले की तरफ होता है कि नहीं होता? उसका चेहरा किबले की तरफ होता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, शराबी अगर बगैर तौबा किए मर गया तो उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। और फरमाते हैं, ऐ लोगों सुन लो, अगर तुम्हें अब्दुल्लाह बिन मसूद के बातों पर शक हो तो किसी शराबी की कब्र खोद कर देख लो, उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ पाओगे। मुसलमानों बताओ, जिस इंसान का चेहरा अल्लाह को किबले की तरफ रखना गवारा नहीं है, फिर अल्लाह उस इंसान को जन्नत में रखना कैसे गवारा करेगा? मुसलमानों अपने गुनाहों से तौबा करो, शराब नोशी से तौबा करो, कीमारबाजी से तौबा करो, बियर नोशी से तौबा करो, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करो और ऐसी तौबा करो जैसी तौबा हमारे असलाफ ने की, जैसी तौबा फुज़ैल इब्ने अयाज ने की थी। कैसी तौबा? जब आपने डाका जनी से तौबा की तो लोगों के घर घर जाके माफी मांग रहे थे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लोग पैसे का मुतालबा करते कि फुज़ैल तुमने माल लुटाया, माल वापस करो। आप कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, माफ कर दो। लोग माफ करते गए। एक यहूदी के पास आप गए, माफी मांगने लगे। यहूदी ने कहा कि फुज़ैल, सोने की ईंट तुमने लूटी थी, वापस करोगे तो माफ करूंगा, वरना मैं माफ नहीं करूंगा। आपने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, माफ कर दो। कहा नहीं माफ करूंगा। कहा कुछ नहीं है। कहा कोई बात नहीं, मिट्टी की ईंट बना को दे दो, मैं समझ लूंगा तुमने सोने की ईंट वापस कर दी। आपने सोचा बड़ा अच्छा सौदा है, मिट्टी के बदले सोने का हिसाब चुकता। आप घर गए, मिट्टी की ईंटें तैयार की। जब वो पुख्ता ईंटें हो गई तो एक थैले में रखकर लाकर उस यहूदी को दिया। उस यहूदी ने थैले में हाथ डाला, ईंटें निकाली तो क्या देखा? ईंट सोने की हो गई है, ईंट सोने की हो गई। वो यहूदी कहता है, फुज़ैल हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। फुज़ैल बिन अयाज परेशान, एक तो मैंने इसे मिट्टी की ईंट दी थी, ये सोने की हो गई, और दूसरी बात मैंने कोई तकरीर नहीं की, कोई नसीहत नहीं की, कोई वअज़ नहीं किया, और ये कहता है हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। अब्दुल्लाह बिन फुज़ैल बिन अयाज ने कहा कि मामला कुछ समझ नहीं आ रहा, सब क्या है? तो उस यहूदी ने कहा, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है, फुज़ैल सुनो, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है, उम्मत मुहम्मदिया में से जब कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, अगर वो मिट्टी पर हाथ रख देता है तो अल्लाह मिट्टी को सोने में तब्दील कर देता है। अपने गुनाहों से तौबा करो। सैयद साहब स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, बहुत जल्द आप लोग हजरत की तकरीर समाअत करेंगे। वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू इसी पर खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।